आज मैं आपके साथ कुंभ मेले के इतिहास, उसके महत्व व उससे जुड़े तथ्यों के विषय में रोचक जानकारी साझा करूंगी। कुंभ मेला दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण धार्मिक समारोह है। महाकुंभ करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं, अपितु यह आस्था, परंपरा और हिंदू संस्कृति का संगम है। श्रद्धालुओं के लिए यह एक पवित्र एहसास है। इसका इंतजार सभी श्रद्धालुओं को बेसब्री से रहता है। इस वर्ष 13 जनवरी से लगने जा रहा महाकुंभ का मेला कई मायनों में बेहद खास है। इस बार 144 वर्ष बाद पूर्ण महाकुंभ लग रहा है। सरल शब्दों में समझें तो 12 साल लगातार 12 वर्ष में एक बार लगने वाले मेले को पूर्ण होने के बाद महाकुंभ लगता है, जो कि 144 वर्ष बाद आता है। महाकुंभ का आयोजन इस बार प्रयागराज में हो रहा है। इस महाकुंभ में क्या कुछ और खास होने वाला है, इसके बारे में आप सभी जानते ही होंगे, किंतु क्या आप ये जानते हैं कि महाकुंभ का इतिहास वर्षों पुराना है। महाकुंभ से जुड़े कई ऐसे रहस्य हमारे ग्रंथों में छिपे हुए हैं जिन्हें उजागर करना जरूरी है। तो आइए जानते हैं महाकुंभ से जुड़े कुछ रहस्य। ये है 2019 का प्रयागराज अर्ध कुंभ मेला त्रिवेणी संगम पर, जहां गंगा जी और यमुना जी का मिलाप होता है। इसमें 24 करोड़ तीर्थयात्री आए थे। ये है उज्जैन मेला शिप्रा नदी के तट पर। ये है हरिद्वार मेला गंगा नदी के तट पर, तथा ये नासिक मेला गोदावरी नदी के तट पर। क्या आप जानते हैं कि क्यों कुंभ मेला इन्हीं चिन्हित स्थानों पर किया जाता है और क्यों इसे विशिष्ट दिवसों में ही मनाया जाता है? कुंभ मेला बृहस्पति द्वारा सूर्य की एक परिक्रमण पूर्ण करने के उपरांत मनाया जाता है। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 12 वर्ष का समय लगता है। लेकिन हमें ये कैसे पता है, हमें इसकी जानकारी कैसे है? इसका पता लगाने के लिए हम बृहस्पति के चक्कर की पूरी दूरी का 2 गुना पाए गुना सूर्य से दूरी का भाग उसकी गति से कर सकते हैं। यह इसलिए कि उसकी गति सूर्य से दूरी और समय का भागफल होती है। हमारा उत्तर लगभग 12 वर्ष ही आएगा। लेकिन हमारे पूर्वजों को बृहस्पति की सूर्य से इस दूरी की जानकारी कैसे थी? ये सिद्ध है कि उनके पास सौर मंडल, पाए तथा कैसे ग्रहों के बीच की दूरी का पता लग सकता है, इन सभी विषयों की जानकारी थी। इसके अतिरिक्त उन्हें मालूम था कि सौर मंडल के बीच में पृथ्वी नहीं होती। इस बात का एक प्रमाण होयसलेश्वर मंदिर की इस मूर्ति में दिखाई देता है, जिसमें एक देवी दूरबीन पकड़े हुई है। कुंभ मेले का महत्व विष्णु पुराण के समुद्र मंथन में लिखा गया है। यह कहानी बिहार के बांका जिले के मंदराचल पर्वत पर स्थित है। देवों और असुरों ने अमृत नामक पदार्थ को प्राप्त करने हेतु क्षीर सागर का मंथन किया। उन्होंने पर्वत मंदराचल को धुरी की तरह तथा नागों के राजा वासुकी नाग को रस्सी की तरह प्रयोग किया। भगवान विष्णु ने अपने कुर्मा के अवतार में पर्वत को अपनी पीठ पर रखा। सर्वप्रथम हलाहल एक जानलेवा विष निकला। तुरंत ही भगवान शिव ने उसे पी लिया। यह विश्व के कल्याण हेतु उनके उच्चतम त्याग को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त हमें यह भी बताता है कि जब ऐसा पदार्थ बन सकता है
जो जीवन को असीमित कर सके तो वैसा भी बनेगा, वैसा भी निकलेगा जो उसकी सीमाओं को बनाए रखे। कई और चीजें भी निकली, किंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण था अमृत कुंभ या कलश। जैसे ही अमृत निकला, देवताओं और असुरों में भीषण संग्राम शुरू हो गया। अंत में संत धन्वंतरी अमृत कलश को लिए समुद्र के नीचे से बाहर निकले। देव विजयी हुए। जब वे अमृत कुंभ के साथ असुरों से छिपकर भाग रहे थे तो भूलवश कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर छलक कर गिर गईं। ये स्थान थे प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार तथा नासिक। इसी कारण ऐसी मान्यता है कि इन सभी स्थानों पर दैवीय शक्तियों का अद्भुत समागम है। इनके जल में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। महाकुंभ मेला तब मनाया जाता है जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य तथा चंद्र की राशियां संरेखित होती हैं। ऐसा योग 144 वर्षों में ही बनता है। कुंभ मेला बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की दशाओं पर इसलिए निर्भर है क्योंकि वे पृथ्वी की विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करते हैं। तीर्थ स्थलों पर दैवीय शक्तियां अधिक होती हैं। 2025 के इस महाकुंभ में सूर्य मकर राशि और बृहस्पति मेष राशि में होगा, जो नवीनीकरण और शुद्धि को दर्शाता है। इस मेले का उत्सव विभिन्न प्रकार से मनाया जाता है। माघ मेला हर साल, कुंभ मेला हर 4 साल में, अर्ध कुंभ मेला हर 6 वर्ष में तथा पूर्ण कुंभ मेला हर 12 वर्ष में। यह वही समय है जो बृहस्पति को सूर्य का एक संपूर्ण चक्कर लगाने में लगता है। महाकुंभ मेला प्रति 144 वर्ष में मनाया जाता है। कई सदियों से कुंभ मेले की जानकारी पुस्तकों में लिखी आ रही है। ऋग्वेद और महाभारत में पवित्र नदियों का महत्व और उनमें स्नान करने के आध्यात्मिक लाभों का उल्लेख है। भविष्य पुराण और पद्म पुराण दोनों में कुंभ मेले की जानकारी है तथा किसी भी आध्यात्मिक आयोजन में भाग लेने के लाभ भी वर्णित हैं। 7वीं सदी में एक बुद्धिस्ट चीनी पर्यटक ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक में भव्य कुंभ मेले का सजीव वर्णन किया है। उन्होंने राजा हर्षवर्धन के विषय में विस्तार से लिखा है कि कैसे वो अपना धन, ऐश्वर्य आदि का दान करते हुए माया से मुक्ति हेतु मेले में जाया करते थे। 8वीं सदी में कुंभ की लोकप्रियता बढ़ती गई। हिंदू राजाओं ने तीर्थों का आधारभूत विकास किया। हिंदू दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने विभिन्न हिंदू संप्रदायों को एकजोड़ किया। उनका उद्देश्य दार्शनिक विचारों को वाद विवाद से विश्व भर में प्रसारित करना था। भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदू मॉनेस्ट्रीज से कई लोग मेले में मिलने लगे थे। 2017 में यूनेस्को ने कुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ठहराया। राजसी स्नान, जिसमें साधु संत स्नान प्रक्रिया का संचालन करते हैं, उसने हाल के समय में इस मेले को अत्यधिक लोकप्रिय बनाया है। अब यह मेला न केवल धार्मिक अपितु सांस्कृतिक उत्सव बन चुका है। 2025 के इस मेले के लिए एक मेला ऐप बनाया गया है, जिसमें मंदिरों, घाटों और बाकी धार्मिक स्थलों की जानकारी है,
जो आपको सरलता से महाकुंभ की सैर करवाने में लाभदायक होगी। कुछ आंकड़ों के अनुसार इस मेले के लिए लगभग 92 नई सड़कों का निर्माण हुआ, 17 सड़कों को सजाया संवारा गया, उनका रखरखाव किया गया, 30 पुलों का निर्माण हुआ, कई शौचालय भी बने। एक कर्मचारी 10 शौचालयों को प्रबंधित करता है, जिससे स्वच्छता सुरक्षा बनी रहे। 4000 हेक्टेयर भूमि मेले के लिए आवंटित है। इसके अतिरिक्त 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, जो 1,50,000 तंबुओं में ठहर पाएंगे। ग्लोबल कुंभ गांव अपने ऐश्वर्य के लिए जाना जाता है। यह एक आरामदायक निवास है। यदि आप प्रयागराज में कई दिनों के लिए रहने की योजना बना रहे हैं, तो यह एक उत्तम व्यवस्था है। यह महाकुंभ प्रयाग मेला प्राधिकरण ने व्यापक योजना के अनुसार तैयार किया है। अंत में, कुंभ मेला किसका प्रतीक है? वो हमें आत्म जागरूकता के महत्व को समझाता है। हमें यह याद दिलाता है कि जीवन का अंत निश्चित है। उससे हमें सीख मिलती है कि भौतिक वस्तुएं क्षणिक हैं, जो राजा हर्षवर्धन ने भी समझा जब उन्होंने मोक्ष प्राप्ति करने के लिए अपनी सारी संपत्ति को दान किया। कुंभ मेला वसुधैव कुटुंबकम को वास्तविक काल में चरितार्थ करता है। धन्यवाद।